हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फाइल परमिशंस के बारे में। लास्ट जो वीडियोस थी उसमें कई बार हमने ये इशू एक तरीके से फाइंड किया है कि हमें परमिशंस के इशू आए हैं कुछ फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, कुछ फोल्डर्स या डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए। तो आज हम प्रॉपरली समझ जाएंगे फाइल परमिशंस के बारे में कि किसी फाइल की परमिशंस किसी यूज़र के लिए किस तरीके की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक्स यूज़र है या यूज़र 1 है, वो किसी फाइल या डायरेक्टरी को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। किस तरीके की परमिशन उसके पास हैं, और हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे किसी को परमिशन दी जाती हैं। तो उससे पहले आपको समझना होगा रीड, राइट और एग्जीक्यूट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं जो लिनक्स में सबको ही समझना पड़ेगा कि कोई भी फाइल है, या तो हम उसको रीड कर सकते हैं, या हम उसको राइट कर सकते हैं, या फिर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले रीड का मतलब समझते हैं। रीड सिंपल है, आपको पता ही है कि किसी फाइल को रीड करना। इट मीन्स मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं उसको ओपन करने में सक्षम हूँ, एबल हूँ, तो इट मीन्स मैं उसको रीड भी कर सकता हूँ। तो मुझे किसी फाइल को, यूज़र 1 को किसी फाइल को रीड करना है तो रीड परमिशन, आर परमिशन उसे मिलनी चाहिए। अब मुझे उस फाइल में कुछ कंटेंट ऐड करना है, अपेंड करना है, या फिर ओवरराइट करना है उस फाइल को, तो इसको राइट कहते हैं, डब्ल्यू। इट मीन्स अगर मुझे ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो मुझे डब्ल्यू राइट परमिशन मिलनी चाहिए। एग्जीक्यूट का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है इन लिनक्स में। एग्जीक्यूट मतलब कोई भी आपकी फ़ाइल है, अगर वो कोई प्रोग्राम फाइल है या फिर कोई शेल फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल है, तो उसको एग्जीक्यूट करना। इट मीन्स एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट देखना। तो जैसे कोई प्रोग्राम फाइल होती है, चाहे लाइक अगर आप जावा सीखे हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट सीखे हैं, तो कोई भी फाइल बना लीजिए, index.js, इन जावा में home.java। तो ये एक प्रोग्राम फाइल है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको कोई कमांड के थ्रू यूज़ करेंगे, तो एक आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन करना होता है। तो अगर आपको आपकी कोई स्क्रिप्ट फाइल है, कोई प्रोग्राम फाइल है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको एक्स परमिशन, एग्जीक्यूट परमिशन चाहिए होगी। फोल्डर के लिए एग्जीक्यूट परमिशन बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आप उस फोल्डर में एंटर करते हैं या नहीं। अगर आपके पास एग्जीक्यूट परमिशन है तो आप उस फोल्डर में एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो आप उस फोल्डर में सीडी के थ्रू एंटर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से रीड, राइट, एग्जीक्यूट समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप नेक्स्ट ब्लॉक देख सकते हैं, DRWX, RWX, RWX.to, रूट, डेट, dir और फाइल नेम। तो जब हम किसी फाइल का मेटा डेटा देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। RWX यूज़र है, RWX ये ग्रुप है, RWX ये अदर है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारा टर्मिनल दोस्तों। अब मुझे किसी फाइल को देखना है, उसके मेटा डेटा या फोल्डर को मेटा डेटा देखना है, तो उसके लिए ls करते हैं और -l करते हैं, जिससे उसका मेटा डेटा भी दिखता है। उसके पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, mkdir फाइल परमिशन dir। तो इस तरीके से मैंने ये फ़ोल्डर बना दिया है। इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर कुछ फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल आपको पता है, अगर आपको एम्प्टी फाइल बनाना है तो टच के थ्रू बना सकते हैं। फाइल 1.txt, टच फाइल 2.txt, टच फाइल 3.txt। ls करेंगे तो सिंपल लिस्ट दिखाएगा कि कौन कौन सी फाइल है इसके अंदर। -l करेंगे तो हमको मेटा डेटा भी दिखाएगा। मेटा डेटा में ये हमको परमिशंस के बारे में दिखा रहा है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो परमिशंस और कौन सा यूज़र उसको एक्सेस कर रहा है, कौन सा ग्रुप उसको एक्सेस कर रहा है। ग्रुप की बात आई थी जब हम यूज़र्स और ग्रुप के बारे में वीडियो लाए थे। आप आज उसको और इन डेप्थ समझेंगे। तो आप इस डिस्क्रिप्शन को समझ लीजिए किसी फाइल के बारे में। बैक टू पीपीटी, वहाँ पे हम इसको और अच्छे से समझाएंगे। तो अभी आपने इस तरीके का कुछ डिस्क्रिप्शन देखा, इस तरीके का मेटा डेटा देखा। जब आप ls-l करते हैं तो समझते हैं इस तरीके के मेटा डेटा को। पहला आपके सामने
एल या फिर हाइफन आएगा। डी सिंपल मीन्स एक तरीके से डायरेक्टरी होता है। एल मीन्स लिंक होता है, मतलब वो डायरेक्टरी कहीं और एग्जिस्ट करती है, उसका लिंक यहाँ पे बना है। हाइफन मतलब सिंपल वो फाइल होती है, और भी एक दो सॉकेट फाइल टाइप की सिंबल होते हैं, वो अभी नेसेसरी नहीं है, आप इतना समझ लीजिए। डी मतलब डायरेक्टरी, एल मतलब लिंक फाइल, हाइफन मतलब नॉर्मल फाइल। तो इस तरीके से इस सिंबल को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास RWX, 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 मतलब जो भी यूज़र उस फाइल को असाइन हुआ है, कोई भी यूज़र होगा, उसको ये परमिशंस मिली होंगी। अगर यहाँ पे RWX है, इट मीन्स उसको तीनों परमिशन मिली हैं। अगर सिंपल R है और यहाँ पे दोनों में अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, इट मीन्स यूज़र सिर्फ रीड कर सकता है। सेम अगर W है, R और X नहीं है, इट मीन्स यूज़र कैन राइट बट कांट रीड और एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से ग्रुप के लिए भी अगर RWX तीनों में से जो जो अवेलेबल है वैसी परमिशन उसके पास है। अदर्स मतलब यूज़र और ग्रुप के अलावा जो अलग यूज़र्स हैं, ग्रुप हैं, जो इस फाइल को असाइन नहीं हुए हैं, उनके पास कौन कौन सी परमिशन है वो RWX होगी। फिर आता है दोस्तों एक ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ये सिंपल ये बताती है कि कितनी हार्ड डिस्क इस फाइल के थ्रू लिंक हैं, ये फाइल कितनी हार्ड डिस्क से लिंक है बेसिकली। फिर उसके बाद आता है यूज़र नेम और फिर उसके बाद ग्रुप नेम। इसका यूज़र रूट है तो इसलिए रूट लिखा है यहाँ पे। अगर यूज़र 1 होता तो यूज़र 1 आता। ग्रुप भी रूट है, अगर कोई और ग्रुप हो नेम होता तो ग्रुप नेम आता। फिर डेट आती है सिंपल कि लास्ट मॉडिफाइड कब थी या फिर क्रिएटेड कब थी। फिर उसके बाद DIR और फाइल नेम मतलब डायरेक्टरी या फाइल का नेम आता है। इस तरीके से हम परमिशंस को डिफाइन करते हैं लिनक्स में। तो चलिए एक और बार लिनक्स मशीन में चलते हैं और देखते हैं इस परमिशन को। तो लास्ट हमने ls-l किया था, जिसकी मदद से हमें ये मेटा डेटा दिखा यूज़र का, फाइल का सॉरी। तो यहाँ पे RWX की जगह X नहीं है, सिर्फ R है। उससे पहले ये हाइफन सिंबल है। हाइफन सिंबल मैंने बताया था फाइल को इंडिकेट करता है। इट मीन्स ये एक फाइल है, एक डायरेक्टरी नहीं है। RWX, फर्स्ट RWX जो होता है वो यूज़र को डिफाइन करता है। तो बिकॉज X नहीं है यहाँ पे, तो यूज़र इसका कौन है, डेल यूज़र, और ग्रुप कौन है इसका, डेल यूज़र। तो इसका यूज़र जो डेल यूज़र है वो इसको रीड राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। फिर ये ग्रुप के लिए RWX होता है, तो इसका ग्रुप भी डेल यूज़र है, तो RWX एग्जीक्यूट नहीं कर सकता ग्रुप, पर रीड राइट कर सकता है। फिर नेक्स्ट RWX अदर्स के लिए, मतलब कोई और ग्रुप हो, कोई और यूज़र हो जो इसको असाइन नहीं हुआ है, मतलब इन दोनों के अलावा जो भी हैं अदर उनके लिए। तो वो अदर हैं सिर्फ रीड कर सकते हैं, इस फाइल में कुछ राइट नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर मैंने यूज़र 2 बना दिया अभी, तो वो यूज़र 2 इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है कैट के थ्रू, पर इसमें कुछ अपना कंटेंट नहीं डाल सकता। तो इस तरीके से आपको परमिशन समझ में आई होंगी। ये यूज़र है, ये ग्रुप है, फिर उसके बाद कितने हार्ड डिस्क लिंक हैं इससे, ठीक है, और सॉरी वो यहाँ पे है कितने हार्ड डिस्क लिंक हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से साइज़ को डिफाइन करता है कि कितना साइज़ है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो 0 बाइट दिखा रहा है। फिर डेट, लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ था, मैंने अभी बनाई है तो अभी की डेट दिख रही होगी। फिर फाइल का नाम या फिर डायरेक्टरी का नाम। तो इस तरीके से परमिशन डिफाइन होती हैं, ठीक है। और लिनक्स में हर एक फाइल, हर एक डायरेक्टरी की एक परमिशंस होती है। इस तरीके से मेटा डेटा होता है, आप उसको बदल सकते हैं। आप किस तरीके के यूज़र है, रूट है, कौन है, उसके अकॉर्डिंग उसको बदल सकते हैं, बट यहाँ पे होता है ऐसा लिनक्स में। फिर उसके बाद समझते हैं कि डायरेक्टरी की ओनरशिप कैसे बदली जाती है, कि कौन ओनर होगा उसको, उस फाइल का। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि डिफरेंट मोड डायरेक्टरी के कैसे बदले जाते हैं, डायरेक्टरी या फिर फाइल के, कि ओनर के अलावा कोई और अदर है या फिर कोई ग्रुप है, उसको डिफरेंट टाइप की परमिशन देना। तो ये कैसे करते हैं ये अभी हम समझेंगे। बैक टू पीपीटी। तो दोस्तों अगर हमें डायरेक्टरी की ओनरशिप बदलनी है, लाइक अभी आपने देखा यहाँ पे रूट यूज़र नेम रूट है, ग्रुप नेम रूट है, पर मैं चाहूँ कोई और ग्रुप नेम बना दूँ, मैं चाहूँ कोई और यूज़र को ये असाइन कर दूँ, तो उसको ये सारी एक्सेसिंग इन्फो मिल जाएंगी, एक्सेसिंग पावर मिल जाएगी। तो उसके लिए CHON एक कमांड होती है, इसको एग्जीक्यूट करके मैं दिखाऊंगा।
फिर अगर हमें डायरेक्टरी की परमिशन चेंज करनी है तो उसके लिए ch मोड होता है। परमिशन मतलब ये सारी परमिशन कि कौन से यूज़र के लिए कौन सी परमिशन, कौन से ग्रुप के लिए या फिर अदर्स के लिए कौन सी परमिशन, उनको चेंज करने से पहले आपको UGO प्लस माइनस इक्वल के बारे में समझना होगा। U मतलब यूज़र होता है, G मतलब ग्रुप होता है, O मतलब अदर होता है, और प्लस मतलब ग्रांट, अगर हम प्लस सिंबल यूज़ कर रहे हैं कहीं पे ग्रांट, माइनस सिंबल यूज़ कर रहे हैं नेट डिनाई, इक्वल सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ सेट कर रहे हैं। बाकी न्यूमेरिक मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी CHON मतलब डायरेक्टरी की ओनरशिप और डायरेक्टरी की परमिशन चेंज करने के लिए दोस्तों मैं इसमें एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ फाइल परमिशन dir में mkdir फोल्डर 1 डॉट बस फोल्डर 1। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे ls करूँगा। कोई फाइल नहीं है तो एक फ़ाइल बना देता हूँ, टच फोल्डर फाइल 1.txt। ठीक है दोस्तों, अब मैं वापस आता हूँ अपने फाइल परमिशन dir फोल्डर में और यहाँ पे ls करूँगा तो आप देख सकते हैं ls-l करूँगा तो आप देख सकते हैं ये फोल्डर था तो यहाँ पे d सिंबल आ गया। बाकी ये फाइल्स हैं तो यहाँ पे हाइफन सिंबल आया और परमिशंस भी आप देख सकते हैं। फोल्डर के लिए यूज़र को तीनों परमिशन है RWX, ग्रुप को भी तीनों परमिशन है RWX, और अदर्स के लिए राइट की परमिशन नहीं है। मतलब इस फोल्डर में कोई मैं फाइल नहीं बना सकता एज अ अदर पर्सन, बट मैं इस फोल्डर को रीड कर सकता हूँ। मतलब मैं ls कमांड चला सकता हूँ इस फोल्डर के लिए और मैं एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। यूज़र सेम है, ग्रुप सेम है और इसका साइज़ ये है और आज ही बना है इसलिए ये डेट है। तो चलिए अब हम डायरेक्टरी की ओनरशिप चेंज करते हैं, मतलब ओनर कौन होगा। जैसे फोल्डर 1 का ओनर इस समय डेल यूज़र है और ग्रुप भी डेल यूज़र है। अगर मुझे यूज़र चेंज करना है इस फोल्डर का तो उसके लिए मेरे पास यूज़र होना भी चाहिए। देखते हैं कौन कौन से यूज़र हैं यहाँ पे। आपको पता है कैसे देखते हैं यूज़र्स को, etc और पासवर्ड d फाइल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यूज़र हैं, डेल यूज़र भी है, जेनकिंस एक यूज़र है। मैं जेनकिंस को यूज़ कर लेता हूँ एक बार, तो ls-l। तो देखते हैं जेनकिंस को मैं यूज़ कर पाता हूँ। सेम ग्रुप और यूज़र दोनों के लिए जेनकिन ही यूज़ करूँगा। तो कमांड है CHOWN मतलब चेंज ओनर। देन यूज़र नेम क्या है आपका, यूज़र नेम हमारा है जेनकिंस, और देखते हैं जेनकिंस था या फिर जेनकिन, एक बार कैट करके etc और पासवर्ड। मुझे सारे यूज़र नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ JEN से शुरू होने वाले यूज़र चाहिए, तो ग्रेप कमांड यूज़ कर सकता हूँ GEN। तो जेनकिंस है, ओके। तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फोल्डर 1 है हम इसकी परमिशंस चेंज करेंगे, मतलब ओनरशिप चेंज करेंगे, ओनर कौन होगा। तो उसके लिए CHON जेनकिंस, ओके। ये मेरा यूज़र हो गया। मैं चाहता हूँ ग्रुप को भी असाइन करना, तो मेरा ग्रुप भी जेनकिंस होगा, ओके। फिर किस फोल्डर पे आप ये ओनरशिप लगाना चाहते हैं या फिर किस डायरेक्टरी पे, तो या फिर किस फाइल पे, तो मैं फोल्डर 1 को चूज़ करूँगा, हो गया। अब मैं हिट करता हूँ तो चेंजिंग ओनरशिप ऑफ फोल्डर 1 ऑपरेशन नॉट परमिटेड, मतलब आप रूट यूज़र नहीं हो। जेनकिंस को ये कहा जा रहा है रूट यूज़र डेल यूज़र है या फिर रूट यूज़र है। डेल यूज़र इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट यूज़र बना था, इसलिए इसको रूट की परमिशन मिल गई। प्लस एक और चीज़ कि मैं अभी लॉगिन हूँ, अगर हु एम आई देखेंगे तो मैं डेल यूज़र से लॉगिन हूँ और ये मेरा पाथ है। मेरे पाथ के अंदर कोई और यूज़र को परमिशन देना एटलीस्ट आस्क टू मी, तो अभी मैं ही रूट यूज़र हूँ, डेल यूज़र एक रूट यूज़र है। तो उसके लिए हमें सूडो लगाना है, फिर अपनी कमांड एग्जीक्यूट करनी है। फर्स्ट जेनकिंस जो होगा वो यूज़र नेम होगा, सेकंड जेनकिंस जो होगा वो ग्रुप का नेम होगा, फिर पाथ जिस डायरेक्टरी पे हमें वो परमिशन लगानी है। तो यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड देना है डेल यूज़र का। अब मैं ls-l करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका यूज़र नेम चेंज हो गया, जेनकिंस हो गया, ग्रुप नेम भी जेनकिंस हो गया।
ठीक है। और लास्ट ये अपडेटेड अभी जस्ट हुई है 4 मिनट पहले जो बनी थी तभी का टाइम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यूज़र नेम और ग्रुप नेम आप चेंज कर सकते हैं, ओनर चेंज कर सकते हैं, है ना। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, अब ls-l करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ इस फोल्डर के अंदर जो फाइल _1.txt फाइल थी उसका यूज़र नेम तो अभी भी डेल यूज़र और ग्रुप नेम डेल यूज़र है। आप ऐसा थोड़ी ना चाहोगे, जब आप किसी डायरेक्टरी को एक परमिशन देना चाहते हो, एक ओनर देना चाहते हो, इट मीन्स उस डायरेक्टरी के अंदर भी कोई डायरेक्टरी या फाइल्स होंगी, उसका ओनर भी चेंज होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। उसके अंदर का ओनर फाइल्स के लिए अभी भी प्रीवियस ओनर है और फोल्डर जो रूट फोल्डर है फोल्डर 1 उसका ओनर चेंज हो गया। तो इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट अ गुड थिंग और आपको ये कभी भी करना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी फोल्डर को ओनरशिप दे रहे हैं, इट मीन्स उसके फाइल्स को भी सेम ओनर देना होगा। तो हमें एक कमांड यूज़ करनी है, हमें सेम कमांड यूज़ करनी है। बैक जाएंगे, ये रही मेरी सेम कमांड, बस मुझे -r यूज़ करना है यहाँ पे। -r मतलब रिकर्सिवली, मतलब इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स या फिर नेस्टेड फोल्डर्स होंगे सब पर ये कंडीशन लगेगी, Jenkins:Jenkins, मतलब यूज़र नेम भी Jenkins और ग्रुप नेम भी Jenkins। ओके, इनवैलिड ऑप्शन, लेट मी चेक, आई थिंक आई शुड यूज़ R। हाँ यस, R, माय बैड दोस्तों। तो R यूज़ करना है। अब हम इस फोल्डर के अंदर पहले इस फोल्डर की परमिशन देखते हैं, ls-l। तो फोल्डर की परमिशन तो वही है जो थी। अब हम इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, फोल्डर 1, और ls-l करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो फाइल _1.txt थी उसका यूज़र नेम और उसका ग्रुप चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप परमिशंस चेंज कर सकते हैं। परमिशन मतलब ओनरशिप, किसी भी फाइल की ओनर, जो भी फाइल का ओनर होगा आप उसको दूसरा यूज़र असाइन कर सकते हैं, दूसरा ग्रुप असाइन कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कैसे क्या करना है, बट आप इसको समझिए क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम आएगा। अब हम समझते हैं कि डायरेक्टरी या फिर फाइल की परमिशंस कैसे चेंज होती हैं। यहाँ पे तो हमने सिर्फ ग्रुप और यूज़र को चेंज किया, हमें ये सारी परमिशंस कैसे चेंज करनी है ये देखते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों, whoami है डेल यूज़र, बट इस फाइल का जो यूज़र है वो Jenkins है, ग्रुप Jenkins है। तो डेल यूज़र इस फाइल के लिए एक अदर पर्सन हो जाएगा। अदर पर्सन को कौन सी परमिशन मिली है? रीड और W और X नहीं है। इट मीन्स मैं इस फाइल को रीड तो कर सकता हूँ पर मैं इस फाइल को राइट नहीं कर सकता। तो रीड करते हैं, रीड करने के लिए कैट और फाइल का नाम, क्योंकि इस फाइल में कुछ नहीं था तो आप देख सकते हैं कुछ नहीं आया, बट हाँ मैं सक्सेसफुली रीड कर पाया हूँ। क्या मैं इसको राइट कर सकता हूँ? राइट करने के लिए हमारे पास विम एडिटर है, तो vim फाइल का नेम .txt एंड देन ओके, अभी मैं कमांड मोड में हूँ, मेरे को राइट करने के लिए आई प्रेस करना है, इंसर्ट मोड में जाना है। अब मैं कुछ भी लिखता हूँ, हेलो आई एम डेल यूज़र। ओके, अब मैं इसको स्केप देन कोलन, अब यहाँ पे WQ मतलब राइट एंड क्विट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए वार्निंग आती है मेरे को। वार्निंग क्या, एक तरीके से परमिशन डिनाई बोल रहा है कि रीड ओनली ऑप्शन इज सेट। आप मतलब ऐड नहीं कर सकते इसमें कुछ, आप राइट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं डेल यूज़र हूँ और इसका असली यूज़र है Jenkins, और डेल यूज़र को यानी कि अदर यूज़र को कुछ राइट करना अलाउड नहीं है। तो मैं इसको क्विट कर दूंगा बिना कुछ सेव किए। बट अगर मैं sudo यूज़ करूँ vim file.txt, अब मैं यहाँ पे कुछ राइट करूँ, हेलो आई एम डेल यूज़र, तो मैं इस फाइल में रीड कर पा रहा हूँ, राइट कर पा रहा हूँ और रीड भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एज अ रूट यूज़र जा रहा हूँ। बट अदर यूज़र के लिए ये अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये टेस्ट करके देखा कि परमिशंस जो जेन्युइन परमिशन है भी या नहीं, या फिर सिर्फ मेटा डेटा के थ्रू लिखी हैं, बट ये जेन्युइन परमिशन है, अदर पर्सन के लिए ये अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसकी परमिशन चेंज करके आपको दिखाता हूँ। बैक आते हैं,
या फिर इसी फाइल को देखते हैं, ls-l। ओके, अभी दोस्तों हमने पीपीटी में UGO यानी कि यूज़र, ग्रुप और अदर के बारे में समझा। ये सिंबल होते हैं, प्लस माइनस इक्वल भी एक सिंबल होते हैं। प्लस मतलब ग्रांट, माइनस मतलब डिनाई एंड इक्वल मतलब सेट। तो अब हम उनका यूज़ करके समझते हैं। तो इस फाइल की परमिशन मेरे को चेंज करनी है और मैं चाहता हूँ कि जो अदर के लिए परमिशन है R है, पर मैं चाहता हूँ कि अदर इसको एग्जीक्यूट भी कर पाए, मतलब यहाँ पे X परमिशन भी उसको मिल जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, chmod। जब ओनर चेंज करते हैं तो chown होता है, जब मोड चेंज करते हैं, परमिशन चेंज करते हैं तो chmod होता है। फिर O लिखूँगा, O मतलब अदर, फिर प्लस मतलब ग्रांट करने जा रहा हूँ मैं अदर को। क्या ग्रांट करने जा रहा हूँ? X, एग्जीक्यूट परमिशन ग्रांट करने जा रहा हूँ। ओके, आप किस फोल्डर या डायरेक्टरी या फिर फाइल को ये परमिशन अलाउड करने जा रहे हैं? तो file1.txt को। तो परमिशन डिनाई, क्योंकि मैं डेल यूज़र हूँ बट इसका यूज़र कौन है? जेनकिंस। तो इस तरीके से मैं इसको परमिशन भी नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए मैं सूडो यूज़ कर सकता हूँ, सूडो chmod o+x, फाइल का नेम या फिर डायरेक्टरी का नेम। तो अब देखिए ls-l करूँगा तो यहाँ पे जो R है उसके साथ X परमिशन भी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, R-X परमिशन यानी कि एग्जीक्यूट परमिशन इस फाइल को मिल चुकी है। यानी कि अदर कोई यूज़र होगा, कोई ग्रुप होगा, वो इसको, अगर ये फाइल कोई स्क्रिप्ट फाइल होगी, प्रोग्राम फाइल होगी, तो इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। अभी दोस्तों मैं जो ये राइट की परमिशन है वो रिमूव कर देना चाहता हूँ। और किस किस से रिमूव कर देना चाहता हूँ? यूज़र और ग्रुप दोनों से रिमूव कर देना चाहता हूँ। उसके लिए सूडो chmod, और किस किस से रिमूव करना है? यूज़र और ग्रुप रिमूव करना है, मतलब डिनाई करना है, माइनस एंड क्या रिमूव करना है? राइट परमिशन। कौन से पाथ से? या फिर फाइल से, सॉरी chmod नहीं, chmod, माय बैड। ओके, ls-l करूँगा तो आप देख सकते हैं राइट परमिशन यूज़र और ग्रुप दोनों से हट चुकी है। ओके, वापस से राइट परमिशन दे देते हैं। तो इस बार सूडो chmod UG, क्योंकि यूज़र और ग्रुप को परमिशन देने चाह रहे हैं या फिर हटाने जा रहे हैं, प्लस मतलब देंगे ग्रांट, और फिर राइट वापस से लिखेंगे और फाइल का नेम। तो अभी वो W वापस आ जाएगा वहाँ पे, ls-l। तो राइट की परमिशन यूज़र और ग्रुप को मिल चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप तीनों को परमिशन देना चाहते हैं, सूडो chmod UG मतलब यूज़र, ग्रुप और अदर, तीनों को एग्जीक्यूट की परमिशन दे दीजिए या फिर राइट की परमिशन दे दीजिए, प्लस राइट और फाइल का नेम। तो आप देख सकते हैं -l करने पर राइट तीनों में आ जाएगा। इस तरीके से आप फाइल को परमिशंस देते हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट करने की ऑप्शन देते हैं किसी भी यूज़र को। तो इस तरीके से हमने परमिशन समझ लिया, कैसे परमिशन दी जाती है, कैसे ओनर चेंज किया जाता है। एक और मेथड है दोस्तों, अगर आप पीपीटी में वापस जाएंगे, UGO और प्लस माइनस इक्वल हमने समझ लिया। इसके थ्रू कैसे परमिशन बदलते हैं किसी भी डायरेक्टरी या फिर अपना फाइल की। बट एक न्यूमेरिक मेथड भी होता है। रीड को 4 डिजिट दिया गया है, राइट को 2 डिजिट दिया गया है और एग्जीक्यूट को 1 डिजिट दिया गया है। इस तरीके से भी हम फाइल को रीड, राइट, एग्जीक्यूट परमिशन दे सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। देखते हैं कैसे देते हैं। तो रीड को 4 और राइट को 2 और एग्जीक्यूट को 1। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं chmod लिख रहा हूँ, सॉरी cd, पहले मैं सारी परमिशन हटा देता हूँ। तो सूडो chmod UGO -W और फाइल का नेम, मतलब मैंने राइट परमिशन हटा दी, मैंने रीड परमिशन भी हटा दी। ls-l करेंगे तो रीड, राइट कोई परमिशन नहीं है, X तो थी नहीं, एग्जीक्यूट नहीं थी, रीड, राइट परमिशन नहीं है ग्रुप के पास भी। अब मैं न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू परमिशन देना चाहता हूँ। अगर मैंने सूडो chmod लिखा और मैं चाहता हूँ कि यूज़र को रीड और राइट दोनों परमिशन मिले, उससे पहले
आप एक चीज़ समझ लीजिए, रीड इक्वल 4, राइट इक्वल 2 और एग्जीक्यूट इक्वल 1। ये कोई कमांड नहीं है, जस्ट मैंने आपको विजिबल हो, क्योंकि ये पीपीटी में लिखा था, यहाँ पे विजिबल हो इसलिए मैंने लिख दिया है। ओके, तो अब हम फाइल को परमिशन देते हैं ch sudo chmod। अब मैं चाहता हूँ मैं यूज़र को रीड और राइट की परमिशन दूँ। तो रीड क्या है 4, राइट क्या है 2, तो टोटल कितना हुआ 6। तो मैं 6 मतलब रीड राइट दोनों परमिशन देने जा रहा हूँ यूज़र को। मैं चाहता हूँ ग्रुप को सिर्फ रीड की परमिशन दूँ, तो क्या लिखना होगा 4 लिखना होगा बस। मैं चाहता हूँ अदर को सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन दूँ या फिर कोई परमिशन ही ना दूँ, तो 0। फिर पाथ का नेम या फिर फाइल का नेम या फिर डायरेक्टरी का नाम। इफ़ आई हिट एंटर, तो अब मैं ls-l करूँगा, तो आप देख सकते हैं जो यूज़र था 6 मतलब रीड और राइट, रीड राइट परमिशन मिल गई है। जो ग्रुप था उसको सिर्फ रीड की परमिशन थी, रीड मतलब 4, तो सिर्फ रीड की परमिशन मिल गई है। क्योंकि यहाँ पे 0 लिख दिया मतलब हमने सारी परमिशन एक तरीके से हटा दी, तो इस तरीके से सारी परमिशन अदर के लिए हट गई है, RWX कुछ नहीं बचा। तो इस तरीके से हम परमिशंस देते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू या फिर UGO प्लस माइनस इक्वल सिंबल के थ्रू। हमने देखा कि कैसे ओनर चेंज करते हैं किसी फाइल का, किसी डायरेक्टरी का। तो इस तरीके से फाइल परमिशन यहाँ पे ख़त्म होता है। इतना ही होता है दोस्तों फाइल परमिशन में। आप अलग अलग डायरेक्टरी को, आप अलग अलग फाइल को ओनर चेंज करके देखिए, ग्रुप चेंज करके देखिए, परमिशन दीजिए, परमिशन रिमूव कीजिए, डिनाई कीजिए, ग्रांट कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट और बिल्ड होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।